अस्सलामुअलैकुम। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से दुनिया शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों के हसास इदारों का पाकिस्तान के खिलाफ नापाक इत्तेहाद मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। भारत की रोज रोज की नाकामी भारत को फ्रस्ट्रेट कर रही है और भारत अपनी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान पर निकालना चाहता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है। कई साल पहले हसास इदारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत मुल्क की मुख्तलिफ स्टॉक मार्केटों पर हमले की मनसूबाबंदी के हवाले से रिपोर्ट्स दी थी, जो आज सच साबित हो गईं। कराची की वॉल स्ट्रीट II चंद्रीगढ़ रोड के कोने पर वाक़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर 4 हमलावरों ने आज सुबह धावा बोल दिया, जिसे पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने नाकाम बना दिया और दुश्मन को बता दिया कि तुम लोग चाहे जैसे भी चाहो हमारे मुल्क की जानिब आंख उठाकर देखो तो हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। तकरीबन 10 बजे के करीब हमलावर एक करोला गाड़ी में स्टॉक एक्सचेंज के बैरूनी गेट पर रुके, जहां पुलिस वालों ने उनकी मुसल्लह झड़प की। कराची स्टॉक मार्केट के करीब दहशतगर्दों के हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी एक्शन लेते हुए दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिससे इमारत में मौजूद 2000 के करीब कीमती इंसानी जानें बच गईं। बैरूनी गेट पर ही 2 हमला आवर मारे गए। बाकी हमलावर भी सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर अहाते तक ही आने में कामयाब हुए और पुलिस के मुताबिक वो इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, जबकि ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक पुलिस एहलकार और 4 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग तबादले में 4 हमलावर मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दहशतगर्दों के हमले के दौरान बाहर गोलियां चलती रहीं, मगर अंदर मामूल के मुताबिक ट्रेडिंग होती रही और जरा भी खलबली देखने को नहीं मिली। पुलिस जराये का कहना है कि दस्ती बम हमले और फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 2 शहरी जाँ बहक भी हो गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का भी मुकम्मल मुहासरा कर लिया है, जबकि हमले के बाद II चंद्रीगढ़ रोड को मेरीवेट टावर और शाहीन कम्प्लेक्स से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे और इनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेटें भी मौजूद थीं। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें कई इंकशाफात भी सामने आए हैं। बताया गया है कि दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और खुश्क खुराक मिली है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों से भुने हुए चने भी मिले। दहशतगर्दों से बरामद गाड़ी 1300 सीसी और लोकल मेड है, जो निजी बैंक से लीज पर ली गई थी। गाड़ी निजी बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी की नंबर प्लेट पर BAP 629 लिखा है। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली है। इंजन नंबर से गाड़ी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इलावाजी दहशतगर्दों की गाड़ी और असलहे से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के आने के रास्तों का रूट बनाना शुरू कर दिया है। बाहर दहशतगर्दों का हमला जारी था। करअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सिंध रेंजर्स ने ऐलान किया है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है और दहशतगर्दों के कब्जे में मौजूद भारी असलहा और दीगर साजो सामान तहवील में ले लिया गया है, जबकि उनकी लाशें भी मौके से मुंतकिल कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले की मसम्मत की है। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और इस हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल मंजर आम पर आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल खलील और मोहम्मद रफीक का ताल्लुक रैपिड रिस्पांस फोर्स सिंध पुलिस से है, जिन्होंने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करके पाकिस्तान को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। ताहम इस हवाले से अभी तक इनकी जानिब से किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस हवाले से नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के साबिक सरबराह खलील फारूक ने दोनों जवानों की तस्दीक की है
कि सिंध पुलिस के इन 2 जवानों ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बड़े नुकसान से बचा लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले हमलावरों की तस्वीर और नाम भी सामने आ गए हैं, जो मुमकिना तौर पर हदफ के इंतखाब के बाद उनकी रवानगी से पहले बनाई गई हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने के साथ ही लिखा गया है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 अफराद की अब BLA ने तस्वीर जारी कर दी हैं। इससे ये भी साबित होता है कि वहां हमला करने वाले अफराद की कुल तादाद ही 4 थी। बलोच लिबरेशन आर्मी के 4 दहशतगर्द जो आज कराची में दहशतगर्दी के नाकाम हमले में हलाक हुए हैं, उनके नाम ये हैं: तस्लीम बलोच उर्फ मुस्लिम, शहजाद बलोच उर्फ कोबरा, सलमान हमाल उर्फ नौतक, सराज किंगर उर्फ यागी। बलोच लिबरेशन आर्मी का मरकज अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत की खुफिया एजेंसी रा के फंडेड दहशतगर्दों के तरीकों से ममासलत रखता है। माहिरीन का कहना है कि ये तरीका भारतीय और अफगान इंटेलिजेंस के तरीके के मुताबिक है। इस हमले के मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई है, जहां नई दिल्ली और काबुल की मिली भगत से पाकिस्तान के हसास मकामात दहशतगर्दों के टारगेट पर हैं। इसलिए हमारे इदारों को चौकस रहना होगा। अमेरिका और दीगर ताकतों से भारत और काबुल पर दबाव बढ़ाना होगा और वक्त आ गया है कि दिल्ली और काबुल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कहा कि इस हमले के पीछे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा मुलव्विस हो सकती है। उन्हें शुबा है कि इस हमले में इंटरनेशनल हाथ मुलव्विस है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन इस हमले में इन ताकतों का हाथ है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां मोदी की बेवकूफ़ी है और यहां इमरान खान की अक्लमंदी की वजह से मईशत पर जो असरात पड़े हैं उसे निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। दहशतगर्दों के ग्रुपों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जा रहा है और भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। कुलभूषण यादव से हासिल होने वाली तफसीलात में भी कराची और बलोचिस्तान पर फोकस था। ऐसा हमला नाकाम बनाना आसान नहीं और इसमें कामयाबी के बाद सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद बढ़ गया है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हमले होते रहेंगे। जब तक दिफाई अंदाज में रहेंगे तो दिफा ही करते रहेंगे। भारत को पैगाम मिल गया कि हम आपके लिए तैयार हैं। आज की कार्रवाई से भारत की खुफिया एजेंसी रा और अफगानिस्तान की एजेंसी NDS को वाज़ेह पैगाम चला गया है। शरपसंद दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी कौम दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी इदारों ने आज के हमले को नाकाम बनाया है, यकीनी तौर पर काबिल फख्र है। अपनी जानों का नजराना देकर जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस हमले को नाकाम बनाने में सिंध पुलिस फोर्स का साथ दिया है, यकीनी तौर पर काबिल फख्र है। और जिस तरह से सिंध पुलिस फोर्स के लोगों ने, नौजवानों ने इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है, उन पे हमें बहुत फख्र है। उन्हें हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। और दोस्तों, जहां तक इस बात पर शुबा किया जा रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि भारत को इस वक्त पाकिस्तान का अमन और सुकून किसी आंख नहीं भा रहा है। भारत पहले भी अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस तरह के जो है वो हमले करता रहा है और अब भी बाइद नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रा और अफगानिस्तान की एजेंसी ने मिलकर ये सारा काम करवाया है, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। और पहले ही कुछ अरसे से इस किस्म के खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है और वो हमने देख लिया, ऐसा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों ने भरपूर तरीके से जवाब देते हुए भारत को घुटनों के बल लेटने पर मजबूर कर दिया है। भारत की बौखलाहट हमें साफ और वाज़ेह नजर आ रही है। जिस तरह से भारत बौखलाहट का शिकार है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहता था और पाकिस्तान पर इस किस्म के नापाक इरादों के साथ हमला करके उसने सोचा कि अपने इस गुस्से को ठंडा किया जा सके, लेकिन ऐसा ठंडा कर दिया है हमारे नौजवानों ने कि मोदी की आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको याद रखेंगी। दोस्तों, जहां तक अफगानिस्तान की एजेंसी का ताल्लुक है, तो पहले भी इस हवाले से ये बात कही जाती रही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हमलों में अफगानिस्तान मुलव्विस रहा है और उसके पीछे बराह रास्त भारत का हाथ होता था, जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता था। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ज़हन के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक आज के हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत का इसमें कितना हाथ है, या फिर अफगानिस्तान इसमें ज्यादा मुलव्विस हो सकता है, और या फिर इससे भी बढ़कर अगर बात की जाए तो इसमें अमेरिका का कितना हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाइना से बहुत ज्यादा परेशान था
अमेरिका ने भारत को उंगली दी कि वो जनाब चाइना के साथ पंगा ले, लेकिन जब देखा कि भारत तो शिकस्त खा रहा है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने यह प्लान किया कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने झंझट में डाला जाए, उनको परेशान किया जाए और भारत के जरिए से अफगानिस्तान को मुलव्वस करते हुए पाकिस्तान पर यह हमला किया गया। इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।